हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूँ आर डी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस प्रकार है। 12 कह रहा है कि ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. तो हमें इसमें से फाइंड लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स, हमें रिक्वायर टाइल्स चाहिए कि कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी. ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सॉल्व इस प्रकार है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंथ 80 मीटर 72 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे. ओके, तो 18 मल्टीपल 100 जानते हो, क्योंकि प्लस 72. अब 1800 प्लस 72 इसको कर लिया 1872 सेंटीमीटर. इसी प्रकार वृत्त दी गई है, उसमें से 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे जो इस प्रकार है. ओके, ये तो अच्छी तरह आप जानते ही होगी कि किस तरह से चेंज हो गया. ओके, अब भाई रेक्टेंगुलर है यानी रेक्टेंगल है तो लेंथ वृत्त दी गई है. तो जब लेंथ वृत्त दी गई है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अच्छी तरह जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू वृत्त. अब इसमें लेंथ हमने निकाली 1872 और वृत्त निकाली हमने 1320. ओके, तो इसका क्या किया, एरिया निकाले यानी कि मल्टीपल कर दिया. अब भाई बात है टाइल्स की, तो यहाँ पर नोट ध्यान देने की बात है कि टाइल्स जो है वो शेप, उनका शेप क्या है, वो स्क्वायर के टाइप में लगाए गए हैं. मतलब जो टाइल्स लगाए गए हैं, ठीक है, वो कोर्टयार्ड में वो स्क्वायर टाइप लगाए गए हैं. जब स्क्वायर टाइप में लगाए हैं तो उस पर क्या करेंगे, जो हमने लेंथ और ब्रेड्थ निकाली थी 1872 और 1320, इनका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे. ये फैक्टराइजेशन इस प्रकार किया है. ओके, अब क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन किया है तो हम लोग फाइंड क्या करना है, मतलब फाइंड ये करना है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल निकालने हैं, मतलब कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होगा कि जो मैक्सिमम साइज ऑफ टाइल्स हैं वो एचसीएफ ऑफ डायमेंशन के इक्वल होंगे. यही यहाँ पर ध्यान देने की बात है. ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, जो 1872 1320 इनका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालें, सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे. ओके, एचसीएफ निकालने के बाद हमें 24 प्राप्त हुआ. ओके, अब क्या करेंगे, ये 24 निकल आया तो क्या करेंगे, पहले जो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया था, अब हमने क्या करेंगे कि जो 24 आया उसका हम एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे. टाइल्स हैं तो टाइल्स क्या है, हमारे स्क्वायर के टाइप में है. स्क्वायर के टाइप में तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड. और साइड हमने एक निकाल ली 24, तो एरिया ऑफ टाइल्स यानी कि स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा उसका, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी टाइल्स 24 इंटू 24, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है. अब वो कह रहा है था कि क्वेश्चन में कि हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स बताओ, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वाड्रेट अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स यानी कि स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वाड्रेट हमारा ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग, ये निकाल दो तो ये हम पुट कर देंगे. और एरिया ऑफ टाइल्स यानी कि स्क्वायर इंटू 24 इंटू 24, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 4290. ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक फॉर वॉचिंग.